लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डिफरेंशियल पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम कह दें f(x) = tan x, तो f(x) + h हो जाएगा tan x + h। अगर हम डिफरेंशिएट कर दें tan x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाता है sec²x। हम जानेंगे कैसे sec²x होता है। तो अगर हम लिख दें d/dx fx, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस fx/h। अब आप क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया tan x + h माइनस fx हो गया tan x, नीचे h हो गया। अब आप क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan को sin x + h अपान cos x + h, और tan x को sin x अपान cos x अपान h। एलसीएम ले लें, एलसीएम। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया sin x + h cos x माइनस cos x + h sin x अपान cos x + h cos x अपान h। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है sin a + b का, जो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b का, sin a माइनस b। वही ये लिखा हुआ है sin a cos b माइनस cos a और sin b। मतलब a जो है वो x + h है और b जो है वो x है। sin a यानी x + h, cos b यानी कि cos x, sin a cos b और cos a sin b, बीच में माइनस। तो अब इसे कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं sin x + h माइनस x, और नीचे ये जो स्टेप है ये इस h के साथ आ जाएगा, h cos x + h और cos x, और लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस स्टेप को अलग लिखो, sin h अपान h, sin h अपान h, और ये स्टेप अलग लिख दो, cos x + h और cos x। अब यहां लिमिट लगा, तो लिमिट में ये वैल्यू तो 1 हो गई, यहां h 0 हो गया, j। तो ये हो गया 1/cos²x, जो हो जाता है sec²x। तो ये था tan x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इधर क्या लिखा था, इधर लिखा था d/dx fx, और fx क्या था, tan x। तो यहाँ d/dx tan x जो है वो आपका कितना हो गया, sec² x हो गया। तो ये आपका डिफरेंशियल था विद रिस्पेक्ट tan x का विद रिस्पेक्ट टू x।
अब हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से। अगर हम कह दें कि हमारा एफ एक्स प्लस एच जो है वो सी है, जो कि एक कांस्टेंट है, तो अगर हम इसे एफ एक्स प्लस एच से चेंज करना चाहे तब भी जो कांस्टेंट है वो तो चेंज होता नहीं, वो सी ही रहता है। अब हम अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने जाए डी अपॉन डी एक्स जो है, और हम कहें एफ एक्स, तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो गया, एफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, और नीचे h हो गया। अब हम लिमिट लिख दें h टेंस टू 0 लिख दें, और यहां जो है वो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट ही है h। पहले इसे सिंपलीफाई करिए, तो सिंपलीफाई में जो अंश है यानी न्यूमरेटर वो तो 0 हो गया, तो अब लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप देखो ये x है और ये y है। x हमारा यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, और इस तरीके से चल रहा है। y हमारा 1 है और 2 है। मान लिया हम y बराबर 2 की बात कर लें तो वो ये लाइन हो गई, और थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि कांस्टेंट जो c है वो 2 है। 2 अगर हम y को 2 कह दें तो, और इसे बोल दें ये हमारा x है, ये क्या है x, और थोड़ा बढ़कर ये x प्लस एच है। तो जब हम x की वैल्यू y के लिए देखेंगे तो वो 2 है, और x प्लस एच देखेंगे वो भी 2 है। तो अगर हम इस fx को 2 कह दें, 2 जो कि ये कांस्टेंट नंबर है, तो आपका x प्लस एच भी 2 ही रहेगा, और 3 भी 2 ही रहेगा। तो जब आप fx को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जो fx है fx प्लस एच वो 2 और ये भी 2। तो लिमिट पहले नहीं लगाते, पहले हम सिंपलीफाई करते हैं। तो जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर वाला स्टेप है वो 0 होगा, और अगर किसी भिन्न में अंश 0 हो जाए तो वो पूरी 0 हो जाती है। तो ये 0 हो गया, अब लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आप जान गए कि कांस्टेंट जो 2 है उसका 0 हो गया। अब दुनिया में कोई भी नंबर आप ले लें, एनी नंबर ऑफ द वर्ल्ड विल बी 0 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका जो है वो मेथड था। अब आप कुछ फार्मूले देखिए, कुछ फार्मूले। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया x का विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया x की पावर n का, n x पर n माइनस 1 है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया e टू द पावर x का तो वो उतना ही है e टू द पावर x। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया log x का तो वो 1 अपान x है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया a की पावर x का तो वो a की पावर x log a है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x
तो वो cos x है। आपने देखा, अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया cos x का तो वो माइनस साइन x है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया tan x का तो वो sec स्क्वायर x है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया cot का, उसी तरीके जैसे tan का करते हैं वैसे का, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया sec x का तो वो sec x tan x है। अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया कोसेक x का 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोसेक x का तो वो माइनस कोसेक x है और कॉट x है। तो आपका ये पहले किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जितने नंबर है 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट है तो वो 0। अगर x का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1। अगर x की पावर n का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो n x पर n माइनस 1। e टू दी पावर x का उतना ही रहता है, e टू दी पावर चेंज नहीं होता। अगर d अपॉन dx log x का करते हैं log x बेस e तो इसका 1 अपॉन x हो जाता है। अगर a टू दी पावर x का करते हैं तो a बेस e रहता है e तो ये a टू दी पावर x log a होता है। sin x का cos x हो जाता है, cos x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x होता है, tan का sec स्क्वायर x हो जाता है, cot का माइनस cosec x स्क्वायर x हो जाता, sec x का sec x tan x रहता है और d अपॉन dx cosec x का माइनस cosec x और cot x हो जाता है। तो ये फार्मूले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी है फार्मूले, तो नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें बताएंगे और आप कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के करवाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।